जय हिंद जय भारत। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का या इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर का जो टॉपिक है, टाइटल है, वो है प्रोजेक्शंस। तो हम क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, किसका हमको ध्यान रखना होगा प्रोजेक्शन बनाने में, चाहे वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो, चाहे वो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो। तो ये लेक्चर हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो कि हमारा बेस बनाएगा प्रोजेक्शन बनाने में। तो पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे देखिए क्या है। क्लासीफाई द इंजीनियरिंग ड्राइंग या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस के कितने टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्लासीफाई करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग या तो प्रोजेक्शन, इसका हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे एक चार्ट बनाए हैं, उसी के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जिसको हम प्रोजेक्शंस भी बोलेंगे, इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, 2 पार्ट। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है बिल्डिंग रिलेटेड ड्राइंग, बिल्डिंग रिलेटेड डिजाइन। बिल्डिंग का मतलब आप लोग को पता ही होगा, जिसमें हम बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे सिविल इंजीनियर जो होते हैं उनका ज़्यादा काम बिल्डिंग रिलेटेड ड्राइंग पे ही होता है। और ये दूसरा टाइप्स है मशीन कंपोनेंट ड्राइंग। ये जैसे मशीन का पार्ट होता है, चाहे वो हमारा गाड़ी मोटर, चाहे हमारा एरोप्लेन हो, कोई सा भी मशीन हो, उसके कंपोनेंट होते हैं, उनकी ड्राइंग भी हम लोग बनाते हैं। तो ये हमारे 2 टाइप्स हो गए, प्रोजेक्शन के 2 टाइप। एक हो गया बिल्डिंग रिलेटेड, दूसरा हो गया मशीन रिलेटेड। अब ये बिल्डिंग जो है चाहे मशीन है, इन दोनों के भी 2 टाइप हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मशीन के भी 2 टाइप हैं और बिल्डिंग रिलेटेड जो ड्राइंग है इसके भी 2 टाइप हैं। तो इसके भी एक और टाइप है, दूसरा टाइप है, इसका भी एक टाइप है, दूसरा एक टाइप है, जो कि हमने नीचे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो क्या है? एक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट व्यू के बारे में, टॉप व्यू के बारे में, साइड व्यू के बारे में, प्लान क्या होता है, प्लान को ही हम टॉप व्यू ही कहते हैं, एलिवेशन क्या होता है, और एक पॉइंट और है कि वर्किंग ड्राइंग 2D टाइप। इसका मतलब है कि ये जो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो 2 डायमेंशन में हम लोग बनाते हैं, 2D ड्राइंग होता है। फिर जो दूसरा टाइप है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है। फिर एक्चुअल ऑब्जेक्ट इसमें होता है, दिखाते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो हम ड्राइंग बनाते हैं ना, वो उसको देख करके लगेगा कि ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ही है। तो इसमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा ही ड्राइंग बनाते हैं। और ये जो इसकी एक खासियत और होती है कि ये ड्राइंग जो होती है 3D टाइप की होती है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ये 3 पॉइंट हैं कि ये इसमें पर्सपेक्टिव व्यू देखते हैं, और दूसरी बात है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट इसमें दिखाई देता है, और तीसरी बात है कि इसमें जो ड्राइंग होता है वो 3D ड्राइंग होती है। ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। सिंपल सा कहेंगे कि जो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है या इंजीनियरिंग ड्राइंग है या तो प्रोजेक्शंस हैं, उसके 2 टाइप्स हैं। एक बिल्डिंग से रिलेटेड
प्रोजेक्शन या ड्राइंग होता है, दूसरा होता है मशीन से रिलेटेड। और फिर मशीन में भी दो टाइप होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये फर्स्ट का मतलब है आर्थोग्राफिक और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक। और सिमिलर यहाँ पर भी वही है, बिल्डिंग रिलेटेड ड्राइंग में भी पहला होता है आर्थोग्राफिक और दूसरा हो जाएगा आइसोमेट्रिक। और फिर हमने यहाँ पे नीचे दिखा दिया कि आइसोमेट्रिक की क्या की पॉइंट होते हैं, आर्थोग्राफिक के प्रोजेक्शन के की पॉइंट क्या होते हैं। इसमें हम लोग आर्थोग्राफिक में हम पढ़ते हैं कि फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, साइड व्यू क्या होता है, और प्लान क्या होता है। प्लान को ही हम लोग टॉप व्यू भी बोलते हैं। एलिवेशन क्या होता है, और इसमें 2D ड्राइंग बनाते हैं। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक होता है पर्सपेक्टिव व्यू होता है, इसका की पॉइंट होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअल दिखाई देता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह हमारा ड्राइंग रहता है। और तीसरी बात है कि ये 3D ड्राइंग बनती है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने आपको सिखाया प्रोजेक्शन का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने डिफिनीसन लिखा हुआ है, एक बार इस डिफिनीसन को अच्छे से पढ़िए। इसमें जो भी पॉइंट है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड कलर से, वो इम्पॉर्टेंट इसके वर्ड्स हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या होता है। इट इज़ अ टेक्निकल ड्राइंग इन विच डिफरेंट views of an object are projected on different reference plane observing perpendicular to respective reference plane। ये तो डिफिनीसन है, लेकिन इस डिफिनीसन को समझाना पड़ेगा मुझे, जो कि मैं एक डायग्राम के हेल्प से ही आपको समझाऊंगा, तो ज़्यादा बेटर आप इसको समझ पाएंगे। फिर से एक बार इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है। इट इज़ ए टेक्निकल ड्राइंग इन विच डिफरेंट व्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड ऑन डिफरेंट रेफरेंस प्लेन ऑब्जर्विंग परपेंडिकुलर टू रिस्पेक्टिव प्लेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ रेड कलर से, व्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे जो व्यू होंगे हमको पढ़ना है बेसिकली। एक होता है फ्रंट व्यू, आगे भी आएगा, जो यहाँ व्यू की बात कर रहा है फ्रंट व्यू, और एक टॉप व्यू। इन्हीं दोनों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। व्यू तो और भी होते हैं, एक साइड व्यू भी होता है, इनका शॉर्ट फॉर्म में भी होता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो इसमें जो डिफिनीशन में व्यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के कौन कौन से व्यू हो सकते हैं। फ्रंट व्यू हो सकता है ऑब्जेक्ट का, टॉप व्यू हो सकता है, साइड व्यू हो सकता है। और यहाँ पे एक आया है रेफरेंस प्लेन, तो रेफरेंस प्लेन हम आगे बताएंगे। और इसमें जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, इसमें हम लोग कैसे देखते हैं, ये परपेंडिकुलर हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो ये हम आपको एक फिगर के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे डिफिनीशन आपको लिखा हुआ है, इस डिफिनीशन को आप समझ लीजिए, और इसका एक हम डायग्राम के हेल्प से आपको समझाते हैं। ओके, तो अभी जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो हम डिफिनीशन लिखे थे, उसमें एक आया था रेफरेंस प्लेन। तो जब रेफरेंस प्लेन हम अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को भी समझ पाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में
ये है कि पहले ये समझिए कि रेफरेंस प्लेन क्या होता है। ये बहुत सिंपल सा है, बस आप फिगर देखो, आप समझ जाओगे रेफरेंस प्लेन। तो देखो यहाँ पे 3 टाइप के रेफरेंस प्लेन लिखा गया है। ए हॉरिजेंटल प्लेन, जिसको हम एचपी बोलते हैं। बी वर्टिकल प्लेन, जिसे हम वर्टिकल फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, वीपी। एंड थर्ड है सी साइड या तो प्रोफाइल प्लेन, पीपी। पी से प्रोफाइल, पी से प्लेन, साइड या प्रोफाइल प्लेन। तो पहला हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा हो गया वर्टिकल प्लेन, तीसरा हो गया प्रोफाइल प्लेन। तो ये 3 टाइप के प्लेन्स होते हैं जो कि हमारे रिफरेंस प्लेन कहे जाते हैं। रिफरेंस प्लेन, रेफरेंस का मतलब होता है कि जिनके रिस्पेक्ट में हम और काम करते हैं उसी को रेफरेंस मान करके ही हम अपने काम जो भी प्रोजेक्शन करना होता है करते हैं। तो बस आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि रेफरेंस प्लेन कितने होते हैं। तो सिंपल सा रेफरेंस प्लेन 3 होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा का होता है वर्टिकल प्लेन, तीसरा होता है प्रोफाइल प्लेन, जिसे हम कहते हैं साइड प्लेन। अब इस फिगर के हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कि किसे वर्टिकल, किसे हॉरिजॉन्टल और किसे साइड कहते हैं। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो प्लेन है, ये पूरा प्लेन ये वर्टिकल है, और ये प्लेन जो है, ये प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये हम सब लोग फेमिलियर होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से। तो या तो अभी अब अपने कॉपी को अगर आप ओपन करोगे तो एक पेज को अगर आप उस वर्टिकल कर दोगे, दूसरे पेज को हॉरिजॉन्टल कर दोगे, तो ऐसा ही लुक दिखाई देगा। तो सिंपल सा है, वर्टिकल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फिर तीसरा है साइड या प्रोफाइल प्लेन क्या होता है। तो देखिए ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है इसी का नाम है प्रोफाइल प्लेन, जिसे पीपी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। तो इसका डिफिनीशन ये हो सकता है कि ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसी को हम साइड प्लेन या प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। तो 3 रेफरेंस प्लेन हैं। रेफरेंस प्लेन, पहला हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा हो गया वर्टिकल प्लेन, तीसरा हो गया प्रोफाइल प्लेन, जिसे हम लोग कहते हैं साइड प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, और फिगर में आपको हमने समझा दिया कि किसे वर्टिकल कहते हैं, किसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं और किसे साइड या प्रोफाइल प्लेन कहते हैं। तो ये फिगर देख लीजिए, राइट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है, ये फ्रंट व्यू किसे कहते हैं, टॉप व्यू किसे कहते हैं, साइड व्यू किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के रूप में हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि व्हाट आर द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। क्या होते हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, क्या होता है। तो एक फिगर आप देखिए, इस फिगर से हम लोग समझ जाएंगे आसान से। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि फ्रंट व्यू इज़ अ व्यू। तीनों में वही लिखा गया होगा शुरुआत में कि टॉप व्यू इज़ अ व्यू, साइड व्यू इज़ अ व्यू। लेकिन क्या, अब आगे यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि जो फ्रंट व्यू है वो एक ऐसा व्यू होता है जो कि प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब क्या है, इसको मैं फिगर में अगर समझाना चाहूँ तो देखो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ओके, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ लिखा हुआ है।
ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। और ये सब लोग को पता होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कार्टेशियन क्वाड्रेंट हमको पता है, हम लोग पढ़े हैं, सबको पता होगा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस तरीके से होता है। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। इस फिगर को ही हम दोबारा बना रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि फ्रंट व्यू क्या होता है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्रंट व्यू होता है वो प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पे जब कोई फिगर प्रोजेक्शन बनता है तो उसी को हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये बॉल मान लीजिए है, या कुछ भी मान लीजिए, इस तरीके से कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसका हमको ड्राइंग बनाना है, ठीक है, जिस चीज़ का हमें ड्राइंग बनाना है ये मान लीजिए है। और यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है कि जो ड्राइंग बना रहा होगा उसका मान लीजिए आइज़ है, यहाँ से वो देख रहा है। तो जब ऑब्जर्वर, ये जो हमने आँख बनाया है आइज़, ये ऑब्जर्वर की आइज़ है। जो ऑब्जर्वर का मतलब कौन है? जो ड्राइंग बनाता है, जैसे हम लोग, जो ड्राइंग बना रहा है वही क्या है? ऑब्जर्वर है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे आइज़ बनाया है कि ऑब्जर्वर की ये आइज़ है, ये देख रहा है। तो जो फ्रंट व्यू होता है, ये जो लिखा है पहले पॉइंट में कि फ्रंट व्यू इज ए व्यू प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन। अब देखो ये वर्टिकल प्लेन है कि नहीं। जब ये देखेगा यहाँ से ऑब्जर्वर, ये एरो बता रहा है कि वो देख रहा है, तो ये देखेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे कहीं पे बनेगा। सपोज कर लेते हैं इस पे बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो इसको हम जो, इसी को हम कहेंगे कि हमारा ये फ्रंट व्यू है, ठीक। तो फ्रंट व्यू का मतलब है कि वर्टिकल प्लेन में जो कुछ बनता है, प्रोजेक्शन बनता है, उसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं। अब इसी के हेल्प से हम ये भी समझ सकते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है टॉप व्यू क्या होता है तब। तो टॉप व्यू सिमिलर, टॉप व्यू भी वही होता है, थोड़ा सा बस अंतर होता है। इस बार होगा क्या कि जो मान लीजिए हमको इसका डायग्राम बनाना था, मान लेते हैं पहले जैसा ही था, इसको हटाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई व्यक्ति है, इसका हमको प्रोजेक्शन बनाना है। तो अगर हम ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऊपर की तरफ, ऊपर से देख रहा है, इस तरीके से ऐसे देखेगा, ऊपर से देखेगा, ये हमारा आइज़ है। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा, इसी प्लेन में बनेगा ना। ये मान लीजिए यहाँ पे कहीं बनेगा, जो भी जैसे भी बनेगा, कैसे बनेगा आगे आगे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि टॉप व्यू क्या होता है। तो टॉप व्यू इज ए व्यू प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन, सॉरी, प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो टॉप व्यू होता है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जो टॉप व्यू होता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर।
ठीक है। और जो फ्रंट व्यू होता है वो कहाँ पे बनता है? फ्रंट व्यू बनता है वर्टिकल प्लेन पर। तीसरा पॉइंट ये है कि साइड व्यू क्या होता है। तो साइड व्यू जो होता है वो प्रोफाइल प्लेन पे बनता है। तो साइड व्यू कहाँ बनता है? प्रोफाइल प्लेन, जिसको हम साइड प्लेन भी बोलते हैं। इन तीनों के बारे में बता दिया हूँ पहले ही कि वर्टिकल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, और प्रोफाइल प्लेन या साइड प्लेन क्या होता है। तो बस आपको इतना याद करना है कि फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे बनता है, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन या साइड प्लेन पे बनता है। राइट, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमको प्रोजेक्शन में बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन है कि सिंबल्स यूज्ड इन प्रोजेक्शन, जब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे कुछ सिंबल हम यूज करेंगे, तो उस सिंबल को हम या नोटेशन को हम लोग पहले से ही उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम रेफरेंस मान करके ही उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, यूज करेंगे। तो बस यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि जो टॉप व्यू होता है, टॉप व्यू जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टीवी। तो अगर हम ये पॉइंट है, पॉइंट, उस पॉइंट का नाम है ए पॉइंट है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक पॉइंट को बनाएं तो देखिए इस तरीके से पॉइंट को हम लोग बनाते हैं, ऐसे ये पॉइंट है, इसका नाम क्या हो गया, ए। तो वही कह रहा है पॉइंट ए है, तो जब इसका जो प्रोजेक्शन होगा, तो जो इसका टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू, उसका हम सिंबल देंगे ए डैश, नहीं सॉरी, टॉप व्यू को केवल स्मॉल ए से दिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये भूलिएगा मत कि अगर एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, इसका अगर हम बनाएंगे टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू बनेगा तो उसका नाम हम रखेंगे स्मॉल में ए। फिर दूसरी बात हमको याद रखना कि अगर इसी पॉइंट ए का ही अगर हम बनाएंगे फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बनाएंगे तो वो जो बनेगा उसका भी एक नाम देंगे, तो फ्रंट व्यू को हम डैश से शो करेंगे। और तीसरी बात हमको ये याद रखना है कि अगर हम उसका साइड व्यू बना रहे हैं, साइड व्यू ए का ही, तो उसको हम ए डबल डैश से शो करेंगे। तो पॉइंट था ए, तो इससे बना ए डैश, इससे बना ए डैश और ए डबल डैश। तो ए किसके लिए था, टॉप व्यू का नोटेशन है। ए डैश किसके लिए है, फ्रंट व्यू का नोटेशन। ए डबल डैश किसके लिए हम यूज करेंगे, साइड व्यू के लिए। इसी तरीके से अगर एक लाइन है, मान लेते हैं ये ए बी लाइन है, अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखेंगे, ठीक है, फ्रंट व्यू, या तो इसका टॉप व्यू देखेंगे या तो इसका साइड व्यू देखेंगे। तो अभी प्रोजेक्शन बनाना हम सीखेंगे क्वेश्चन को लेकर के, लेकिन अभी हम नोटेशन पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर टॉप व्यू है तो स्मॉल वर्ड यूज करेंगे, स्मॉल लेटर ए बी। अगर फ्रंट व्यू है तो ए डैश बी डैश, साइड व्यू है तो ए डबल डैश बी डबल डैश। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल में हमने वही सब चीज़ों को लिखा हुआ है। तो आप बस इसको जस्ट इसको देख करके बस अपने दिमाग में इस चीज़ को आप सेव कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये टॉप व्यू, टॉप व्यू हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाएंगे, और इस तरीके से लाइन होगा तो ए बी, और पॉइंट होगा तो ए। और जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू को हम लोग सिंगल डैश से दिखाते हैं और स्मॉल लेटर से, जैसे ए डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश। अगर साइड व्यू है तो साइड व्यू के लिए
स्मॉल लेटर यूज करेंगे लेकिन डबल डैश यूज करेंगे। तो ए डबल डैश पॉइंट के लिए, लाइन के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश, राइट। तो ये हमारे सिंबल्स हो गए जो कि हम यूज करेंगे, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका हेडिंग है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्शन। जब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं तो क्या क्या हमको ज़रूरी होता है, क्या हमको रिक्वायर्ड जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है कि टू ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वन मस्ट है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको प्रोजेक्शन बनाना है तो आपके पास क्या ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसी ऑब्जेक्ट का ही तो प्रोजेक्शन हम लोग बनाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्क्राइब्ड हो। ऑब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि अच्छे से पता हो कैसा ऑब्जेक्ट है और वेल डिफाइन होना चाहिए। तो प्रोजेक्शन अगर आपको बनाना है तो आपके पास पहला क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका हमको प्रोजेक्शन बनाना है, और वो कैसा ऑब्जेक्ट हो, वो वेल डिफाइन हो, वो एक निश्चित ऑब्जेक्ट हो जिसके बारे में हमको पता हो। दूसरी बात क्या है, दूसरा हमको क्या चीज़ चाहिए, दूसरा चाहिए कि ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है कि जो ड्राइंग बनाता है। ऑब्जर्वर का मतलब अभी मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, जो ड्राइंग बनाता है वही ऑब्जर्वर है। जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वर ही हैं क्योंकि हम ही ड्राइंग बना रहे हैं, तो वो हो गया। ये कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा है कि ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये मेरा रेफरेंस प्लेन है, ये रेफरेंस प्लेन वर्टिकल प्लेन है और ये रेफरेंस प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जो हमारा ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर का मतलब कि मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर का, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आइज़ है, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस तरीके से, ऐसे। मतलब जब भी ऑब्जर्वर देखेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री पे देखेगा। देखिए यहाँ पे इस फिगर में ऐसा है, इसी को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। ये वर्टिकल प्लेन है, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है, ऑब्जर्वर का ये आइज़ है, तो ये नीचे देख रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ, तो ये कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, यही है। ऑर्थोग्राफिक का मतलब है कि 90 डिग्री पे देखते हुए प्रोजेक्शन को बनाना। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि ऑलवेज ऑब्जर्विंग परपेंडिकुलर टू रिस्पेक्टिव रेफरेंस प्लेन। इसका मतलब यही है कि जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा और देखेगा तो उसका प्रोजेक्शन बनेगा, और प्रोजेक्शन हमेशा बनता है रेफरेंस प्लेन पे। तो जो एंगल बनता है रेफरेंस प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच, वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए। अगर 90 डिग्री का नहीं होगा तो वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा ही नहीं। और तीसरी बात हमको ये ज़रूरी होती है कि हमको पता होना चाहिए कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे लोकेटेड है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो हमारा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये इसका लोकेशन है ना,
लोकेशन का मतलब है कि यहाँ से कितनी दूर पे है और यहाँ से कितनी दूर पे है, तो ये फिक्स होना चाहिए। तो 3 बातें हमको पता होना ही होना चाहिए अगर हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है तो। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बातें आपको पता होनी ही चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। और तीसरा कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहाँ है। अगर मैं इसको एक डायग्राम से फिर से दिखाऊं तो ये मान लीजिए अभी ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो पहला अगर पॉइंट बोले कि ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए हमको बनाना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ये इस, ठीक। तो पहला पॉइंट हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है कि मेरा आइज़, ये मेरी आइज़ है जो देख रही है। तो मैंने ये बताया कि जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर देखेगा इस तरीके से, तभी ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा, ऑर्थोग्राफिक। अदरवाइज ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट था ऑब्जर्वर। तो अगर ये देख रहा है इस तरीके से तो इसे हम बोलेंगे कौन सा व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अगर ये ऊपर से देख रहा होगा इस तरीके से यहाँ से, तो ये ऐसे देखेगा, तो इसका ये भी 90 का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कौन सा व्यू बोलेंगे, टॉप व्यू। और तीसरा पॉइंट था कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी जो मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ये लोकेशन हमको पता होना चाहिए। लोकेशन का मतलब कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूर पे है और एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है, ये इसका लोकेशन है, ठीक है, राइट। तो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे लास्ट में बच जाता है कि ये ओरिजिन किसे बोलते हैं, ओरिजिन या एक्स वाई लाइन। तो ये फिगर आप देखिए, इस फिगर से ही समझ जाएंगे। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप पढ़ेंगे तो आप वही चीज़ मैं जो समझाऊंगा वही सब चीज़ें यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है। तो एक चीज़ आता है कि ओरिजिन, ओरिजिन जिसको ओरिजिन को हम एक्स वाई लाइन भी बोलते हैं, एक्स वाई लाइन। इससे आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा देखो, ये फिगर को अच्छे से आप देख लो। ये जो फिगर है ये किसका फिगर है? ये फिगर है हमारा कार्टेशियन क्वाड्रेंट बोल सकते हो, या हम कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन इसमें दिखाई दे रहा है। तो जो हम एक्स वाई लाइन बोल रहे हैं या ओरिजिन बोल रहे हैं वो बेसिकली देखो यही है, ये चीज़ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये दिख रहा होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये लाइन यहाँ पे लिखा है ना, ये x और ये y। तो यही हमारा रेफरेंस लाइन होता है, या जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, एक्स वाई लाइन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में मिलते हैं उसी को जो लाइन बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस लाइन। और यही ऊपर वाले सेंटेंस में यही सब कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। एक बार इसको रीड करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि द पॉइंट एट विच द एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन and y-axis or vertical line intersect to determine the position
ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन इन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई लाइन। तो वही जो मैं आपको अभी फिगर में समझाया हूँ वही चीज़ है, सिंपल सा। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जब मिलते हैं तो जो इनका ये लाइन बन रहा है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही एक्स वाई लाइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और ये वाई, तो इसी को हम बोलते हैं एक्स वाई लाइन या ओरिजिन या रिफरेंस लाइन। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं रिफरेंस लाइन। इसका नाम है एक्स वाई लाइन या ओरिजिन, राइट। यहाँ नीचे भी देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक ही जैसे मतलब दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो फिगर है केवल क्या बना है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये 2D में बना हुआ है, तो इसलिए इसके जो एक्स पॉइंट होगा और जो वाई पॉइंट होगा दोनों एक ही जगह दिख रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में अगर 3D पिक्चर देखेंगे तो ये है, ये जो लाइन है यही एक्स वाई लाइन है, यही हमारा ओरिजिन है, या तो इसको हम कह सकते हैं रेफरेंस लाइन। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा लेक्चर फिनिश होता है। तो आपको समझ में आया होगा, और ये जो जब समझ में आएगा तभी हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन नहीं बना पाएंगे बिना इसको समझे हुए। ठीक है, लास्ट में हम फिर से एक बार जो कंक्लूजन है वो बता दे रहे हैं एक फिगर के हेल्प से। देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात है हमको ये याद रखना है कि जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर का मतलब जो हमारा आइज़ होगा, जैसे हम देख रहे हैं, तो वो हमेशा देखेगा तो ये 90 डिग्री पे ही देखेगा, तभी वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, और जब ये वर्टिकल प्लेन की तरफ देखेगा तो जो कुछ भी बनेगा वो बोला जाएगा फ्रंट व्यू। ये याद रहे। मान लीजिए हमको इसका प्रोजेक्शन बनाना है, और अगर हम टॉप से देख रहे हैं इस तरीके से, ये मेरा आँख है, आइज़ है, तो इस तरीके से देखेंगे तो ये जो एंगल बनना चाहिए ये 90 होना चाहिए। और ये जो यहाँ पे फिगर बनेगा या प्रोजेक्शन बनेगा, यहाँ का तो फ्रंट व्यू हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। ये हमेशा याद रहे कि जब भी हम देखेंगे तो वो 90 डिग्री पे देखेंगे प्लेन के रिस्पेक्ट में। और ये हमारे प्लेन जो हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो चाहे वर्टिकल प्लेन हो, चाहे हमारे साइड प्लेन हो चाहे प्रोफाइल प्लेन हो, ये हमारे रिफरेंस प्लेन है। ये मैंने पहले बता दिया है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि जो हमारा टॉप व्यू होगा वो हम स्मॉल लेटर से यूज करेंगे, और पॉइंट है तो ए करेंगे, अगर लाइन है तो ए और बी से शो करेंगे। और जो फ्रंट व्यू होता है उसमें हम डैश, स्मॉल लेटर में डैश यूज करते हैं। अगर हमको साइड व्यू बनाना है तो वहाँ पे हम डबल डैश का यूज करते हैं। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, बस यही चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।